हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले भाग 1 का दूसरा अध्याय करने वाले हैं। और दूसरे अध्याय में एक कहानी दी गई है जिसका नाम है असली चित्र। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और आपको इस कहानी को अच्छे से समझाएंगे। बच्चों, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आप इस कहानी से क्या सीखें, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो चलिए देर न करते हुए कहानी पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को तो वह मान गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ देर बाद अपना चेहरा बदलकर वहाँ आ गया। तो बच्चों, कहानी जो है वह कहाँ की है? राजा कृष्णदेव राय के राज्य की। लेखक बताते हैं कि राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। अब देखिए, उसके पास अपार धन था, फिर भी वो महाकंजूस था, यानी एक भी पैसा वह खर्च नहीं करना चाहता था। और जब ये बात हो रही है राजा कृष्णदेव राय की राज्य की, तो हम यह कैसे भूल जाएं बच्चों कि इसमें तेनाली रामा ना होंगे। क्या आप लोगों ने तेनाली रामा के बारे में सुना है? उनकी बहुत ही मज़ेदार किस्से हैं। यदि आप लोगों ने सुना है तो हमें उनके एक किस्से कमेंट में अवश्य बताएं। तो इस कहानी में तेनाली रामा भी आएंगे। चलिए, उससे पहले की बातें हम जान लें कि क्या होता है। अब महाकंजूस अपने मित्रों के कहने पर चित्र तो बनवा लेता है चित्रकार से, और चित्रकार को चित्र बनवाने पर 100 मुद्राएं देना भी है। चित्रकार बहुत ही अच्छा होता है, वह उस कंजूस सेठ का हूबहू चित्र बना देता है। और जब वह चित्र कंजूस सेठ को देने आता है तो कंजूस सेठ जो है वह भी बड़ा कलाकार था। वह सोचा कि अरे, मुझे स्वर्ण मुद्राएं भी न देनी पड़े इसे और वह चित्र भी मुझे मिल जाए, तो ऐसा क्या करें। अब देखिए वो क्या करता है कि वह तुरंत कमरे में जाता है और फिर कमरे से बाहर आता है तो उसका चेहरा बदला हुआ होता है, यानी चित्र से मिलता ही नहीं है। वह चित्रकार से क्या कहता है, चलिए देखते हैं आगे कि वह चित्रकार से क्या कहता है। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूँगा। अब देखिए, बेचारा चित्रकार एक गरीब इंसान होता है। वह अमीर सेठ का इतना अच्छा चित्र बनाता है हूबहू उसके जैसा, लेकिन वह कंजूस सेठ उसे क्या कहता है? वह कंजूस सेठ उसे कहता है कि यह चित्र तो मेरे जैसा लग ही नहीं रहा है, फिर मैं पैसे क्यों दूं? और हम सभी जानते हैं कि वह जो सेठ है वह भी कम कलाकार नहीं है, वह अपने चेहरे को बदलता रहता है। तो वह चित्रकार को वापस उसके घर भेज देता है और कहता है कि जब तुम मेरे चेहरे से मिलता जुलता चित्र बनाओगे तभी मैं तुम्हें 100 मुद्राएं दूंगा। अब बेचारा गरीब चित्रकार चला जाता है वापस। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चित्रकार निराश हो चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था, लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। चेहरा चित्र से न मिलता था, सो न मिला।
चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अब देखिए, अब चित्रकार बेचारा फिर गया अपने घर और फिर उस सेठ का हूबहू चित्र बना के लाया। लेकिन इस बार तो देखा कि गजब ही हो गया। उस सेठ का चेहरा तो बिल्कुल ही बदला हुआ था। वो जो चित्रकार चित्र बना कर के लाया था उससे तो मिलता ही नहीं था। अब इस पर चित्रकार बेचारा भौचक्का रह गया। अब देखिए, वो इतना अच्छा चित्रकार है कि वह जिस व्यक्ति को देखता है उसका हूबहू चित्र बना लेता है। और यह सेठ बार बार अपना क्या करता है, बार बार अपना चेहरा बदलता रहता है, जिस वजह से चित्रकार बेचारा परेशान हो जाता है। अब यहाँ जब वो दोबारा आता है और अपने चित्र से सेठ के चित्र को मिलाने की कोशिश करता है तो देखता है अरे इस बार तो बिल्कुल ही अलग है। और वह बेचारा आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक आदमी के ऐसे चित्र कैसे हो सकते हैं भैया, इतने चेहरे कैसे हो सकते हैं। तो बेचारा चित्रकार जो है वह बहुत शर्मिंदा होता है और वापस चला जाता है। फिर फैसला करता है कि वह फिर से सेठ का एक अच्छा सा चित्र बना करके लाएगा। अब बेचारा गरीब चित्रकार कितना मेहनत कर रहा है और वह जो सेठ है वह देखिए कितनी चालाकी कर रहा है। अब आगे देखिए, आगे कहानी में क्या है। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बना करके ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। अब चित्रकार बेचारा फिर से एक चित्र बना करके ले आया और सेठ को दिया, लेकिन फिर सेठ ने वही कारस्तानी की, अपना चेहरा बदल लिया और फिर उसका चेहरा जो है उस चित्र से मिल ही नहीं रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र जो है वह बेचारा चित्रकार बनाता रहा और हर बार उसे निराशा हाथ लगी और हर बार वह कंजूस सेठ अपना जो शकल था वो बदलता जाता था। अब इस पर बेचारा चित्रकार भी बहुत दुखी था कि वह अपने आप में ही ऐसा सोच रहा था कि मैं कैसा चित्रकार हूँ कि इस सेठ का चेहरा ही नहीं बना पा रहा हूँ। परेशान भी था साथ में। आगे लेखक कहते हैं, लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। अब चित्रकार समझ गया कि यह किसकी चाल है, सेठ की चाल है। वह पैसा नहीं देना चाहता, इसीलिए बार बार क्या कर रहा है, अपने चेहरे को ही बदल लेता है ना। तो यह चालाकी जो है वह चित्रकार समझ गया कि यह चालाकी कौन कर रहा है, सेठ कर रहा है। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। अब बेचारा जानता था कि ये सेठ बहुत ही कंजूस है, यह पैसा तो देगा नहीं। फिर भी वह चित्रकार जो है वह कई बार उस कंजूस सेठ का चित्र बनाता रहा कि कोई तो ऐसा चित्र होगा जो उससे मिलेगा। अब देखें आगे क्या हुआ। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। तो देखा बच्चों, इसमें आ गया ना तेनालीराम। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में रहते थे और यह बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। तो वह चित्रकार कहाँ गया, तेनालीराम के पास। अब देखिए तेनालीराम के पास गया है चित्रकार तो ज़रूर उसे सफलता हासिल होगी। उसके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। और वह चित्रकार कहाँ गया, तेनालीरामा के पास, और उनसे अपनी सारी बातें बताई और बताया कि मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं इतने दिनों से उस कंजूस सेठ का चित्र बनाता हूँ, लेकिन उसका चित्र उसके शकल से मिलता ही नहीं है। न जाने वह सेठ कैसे अपना शकल बदल लेता है। अब देखिए, थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज
आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। तो यह जो तरकीब है वह चित्रकार को तेनालीराम ने दिया कि तुम ऐसे करो कि तुम अगले दिन क्या लेकर के जाओ, एक आईना लेकर के जाओ उस कंजूस सेठ के पास और कहना कि आज मैंने बिल्कुल आपके जैसा चित्र बनाया है, खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा, बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। अब तेनालीराम जी ने उस चित्रकार को बताया कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम तुरंत ही आसान हो जाएगा और उस कंजूस सेठ को भी हार माननी पड़ेगी। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। अब देखिए, जैसा तेनालीराम जी ने कहा था चित्रकार ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह सेठ के पास एक आईना लेकर गया और बोला कि आज मैं बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाया हूँ जैसा आपका चेहरा दिखता है। तो जब वह सेठ उसे देखता है तो बहुत झुंझलाकर बहुत गुस्से में कहता है कि अरे तुम मेरा चित्र लाए हो या इस आईने को लेकर के आए हो। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। अब देखिए, चित्रकार भी बेचारा हार मान गया। कहा कि महाराज आपके तो इतने शकल हैं, इतने चेहरे हैं कि आईना ही आपका सही चित्र बना सकता है, मुझसे तो नहीं बनेगा। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो देखा बच्चों, किस प्रकार तेनालीराम ने अपने सूझबूझ से महाकंजूस सेठ को विवश कर दिया और उसे चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।